वेलकम टू पार्ट 12 ऑफ द महाभारता। इस भाग में भीम की मुलाकात होती है राक्षसी हिडिंबा से, जिससे महाभारत की कथा में एक अनोखा मोड़ आता है। जंगल का भयावह सन्नाटा, पांडव नदी किनारे आराम कर रहे थे, लेकिन यह शांत रात खतरे से खाली नहीं थी। यह जंगल राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा का निवास स्थान था। हिडिंब एक क्रूर राक्षस था, जिसे मानव मांस खाने की आदत थी। उसने पांडवों की गंध पाकर अपनी बहन हिडिंबा से कहा, देखो, मुझे कुछ इंसानों की गंध आ रही है। जाओ, उन्हें पकड़ कर लाओ। हिडिंबा का भीम से परिचय। हिडिंबा पांडवों के पास पहुंची। जैसे ही उसने भीम को देखा, वह उनकी ताकत, व्यक्तित्व और शारीरिक बल से प्रभावित हो गई। हिडिंबा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह भीम से विवाह करेगी। हिडिंबा ने भीम से कहा, हे वीर, मैं हिडिंबा हूं। मेरे भाई ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साहस और रूप से आकर्षित हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूं। भीम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक मेरे भाइयों और मां पर संकट मंडरा रहा है। पहले मुझे तुम्हारे भाई का सामना करना होगा। हिडिंब का क्रोध और युद्ध। हिडिंबा और भीम की बातचीत के दौरान हिडिंब वहां आ पहुंचा। उसने अपनी बहन को दुत्कारा और पांडवों को मारने की धमकी दी। भीम, जो सदैव संकट के समय अपने भाइयों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, तुरंत हिडिंब को युद्ध की चुनौती दी। भीम और हिडिंब का भीषण युद्ध। हिडिंब एक विशाल और भयंकर राक्षस था। उसकी लाल आंखें और तेज दांत उसे और डरावना बनाते थे। उसने अपनी पूरी ताकत से भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने अपनी ताकत और कुशलता से उसका सामना किया। उन्होंने हिडिंब को गदा के प्रहार से कमजोर कर दिया। अंततः एक आखिरी प्रहार से उन्होंने हिडिंब को पराजित कर दिया। हिडिंब की मृत्यु के साथ ही जंगल में शांति स्थापित हो गई। हिडिंबा का विवाह प्रस्ताव। हिडिंब के मारे जाने के बाद हिडिंबा ने एक बार फिर भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। इस बार कुंती और युधिष्ठिर ने भी सहमति दी। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, यह विवाह महाभारत की कथा में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। भीम और हिडिंबा का विवाह संपन्न हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच अपने पिता की तरह बलशाली और साहसी था।